एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई ट्यूटर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 से आगे, सॉरी 4.1 से आगे। एक्चुअल में 4.1 तो हो गया था, हमने कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। उससे पहले हम जानेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड में अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आपने 8th क्लास में किया हुआ है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसमें हम क्या करते थे कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम क्या करते थे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या पॉलिनोमियल के हम क्या निकालते थे, फैक्टर्स निकालते थे, है ना। तो हम एक बार उसको रिकॉल करेंगे, मतलब हम उसको एक बार दोबारा से देखेंगे, उसके बाद से हम फिर एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। तो समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि ये होता कैसे है, ठीक है ना। आप इस वाले वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। अब मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से एक ही बार में आ जाए, ठीक है ना। नहीं आएगा तो आप जो है दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करके देख लेना, आपको 100% आ जाएगा, ठीक है। आपको कॉमन लेने में भी दिक्कत नहीं होगी और आपको ये सॉल्व करने में भी दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले दो एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक हल्के से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जो कि इजी है। हमारे पास है x² - 4x + 4 = 0, ठीक है ना। 8th क्लास में 0 नहीं होता था, यहाँ पे हम 0 लेके चल रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 2x², है ना, -x - 45 = 0। एक हम ये एग्जांपल लेते हैं और एक ये, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2 है और इसका कोएफिशिएंट 1 है। यही डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है ना। प्रोसेस सेम रहेगा और आप ये भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, जबकि यहाँ पे इन दोनों में माइनस है। यही दोनों में डिफरेंस है। हम देखते हैं कि आखिर में इनका फैक्टराइजेशन हम करेंगे कैसे, ठीक है ना। आई बात समझ में। वैसे भी आपने फैक्टराइजेशन चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल में देख चुके हो आप लोग, तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सॉल्यूशन। क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि देखो, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता, जिसमें मतलब x y a b c d नहीं लगा रहता है, वो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो आपको क्या करना है कि ये कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई इसके कोएफिशिएंट से करनी है, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो आपको करना क्या है कि 1 की मल्टीप्लाई 4 से कर देनी है, इस कांस्टेंट से। तो क्या नंबर आएगा, 4, ठीक है ना। 4 के बाद आपको क्या करना है कि इस 4 का निकालना है एलसीएम, यानी कि फैक्टर, है बात समझ में। जैसे आप देखो, कई लोगों को फैक्टर समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने एलसीएम बोल दिया। तो जैसा आप एलसीएम निकालते हो वैसे निकाल लो। क्या करना होगा, 2 से आप डिवाइड करो, 2 2 4, 2 1 2। अब जो ये नंबर आया है, इसको दो फॉर्म में ऐसे तोड़ना है ताकि प्लस करने पे ये वैल्यू आए या माइनस करने पे ये बीच की वैल्यू आए, है ना, और मल्टीप्लाई करने पे वापस 4 आ जाए। अभी आप थोड़ी देर के लिए साइन को भूल जाओ। तो एक काम करते हैं, इधर से हम 2 लेते हैं और इधर से भी हम 2 लेते हैं। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूं तो भाई कितना आएगा, 4। और अगर मैं 2 में 2 ऐड कर दूं तो आंसर कितना आएगा, 4। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो माइनस है। तो भाई माइनस का कब आएगा, अगर मैं -2 लूं और +2 लूं, मतलब एक वैल्यू माइनस में लूं और एक प्लस में लूं, तो आंसर 0 आएगा। जबकि अगर मैं एक वैल्यू माइनस में लूं और एक वैल्यू माइनस, दोनों ही वैल्यू माइनस में लूं, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में 4 आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो इसके फैक्टर रहे होंगे वो दोनों के दोनों नंबर किस में रहे होंगे, माइनस में, है ना। तो अब हमें करना क्या है, पहले वाले टर्म को हमें ऐसे लिखना है, इसकी जगह पे हमें -2x और -2x लिख देना है, और यहां पे लिख देना है प्लस का 4 और =0। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें क्या करना है, पहले वाले को और मतलब x² वाले टर्म को और कांस्टेंट टर्म को हमें ऐसे ही रख देना है। हमें इन दोनों के साथ कुछ भी नहीं करना, जो भी करना है हमें इस मिडिल टर्म की जगह पे करना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद से हम क्या करेंगे, x² - 2x - 2x + 4 = 0। अब आती है बारी कॉमन लेने की। कॉमन कैसे लेंगे चेक करते हैं। देखो यहाँ पे x के टकले पे 2 है, टकला यानी कि ऊपर वाला सिरा, है ना। तो टकला देख के आप कुछ और मत समझ लेना, है ना। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो इसका क्या है, एक्सपोनेंट है, पावर है। तो पावर 2 है, यानी कि हम इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। अब इसको आप लिख लो 2 × x करके, इसको भी लिख लो 2 × x करके। चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 2 करके, नहीं चाहो तो मत लिखो, =0। अब देखना, आपको अगर आप ऐसे कॉमन लोगे 2-3 क्वेश्चन में, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्या करना है आपको, या इन दोनों में देखो कौन सी वैल्यू है जो दोनों में आ रही है, तो हम चेक कर पा रहे हैं कि x आ रहे दोनों में। तो हम क्या करेंगे, x को हम बाहर निकाल लेंगे। x को बाहर निकाल लिया हमने, जब यहां से x बाहर आ गया तो यहाँ पे कितना बचा, x। अगेन जब यहां से x बाहर आ गया तो क्या बचा, -2। इसको आप ऐसे ही लिख दो, ठीक है ना। अब देखो, जब कभी भी पहली वैल्यू यहाँ पे माइनस में, इसको करने के बाद मैं बता रहा हूं, इसको करने के बाद क्या रखना है आपको यार, कि अगर पहली वैल्यू माइनस में और दूसरी प्लस में हो
तो हमेशा कॉमन और साइन जो है कॉमन माइनस का ही आता है, और इवन अगर यहाँ पे भी माइनस होता ना तो भी माइनस का ही कॉमन आता है यहाँ पे, ठीक है ना। वो अभी हम यहाँ पे करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझो, पहली वैल्यू माइनस में रहे, दूसरी प्लस में रहे, तो हमेशा जो कॉमन आएगा साइन वो माइनस का आएगा। अब देखो, अब कॉमन लेने का मतलब यहाँ पे ये है, एक ऐसा नंबर लो जिससे जो इधर भी हो या इधर भी, या फिर हम यूं कहें उस नंबर मतलब वो जो आप नंबर ले रहे हो उससे ये नंबर भी डिवाइड हो जाए और ये भी। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिससे ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए? तो ऑब्वियसली 2 होगा। अब कॉमन लिखने के बाद आपको क्या करना है, आंख बंद करके यही वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। कैसे? x माइनस 2, चेक कर लो, यही आएगा। कैसे? 2x प्लस 4 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2 2 जा 4 और 2 से 2 कैंसिल आउट। देखो x प्लस 2 आ रहा है, यहाँ पे भी x प्लस 2 ही आएगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे आएगा x माइनस 2, क्योंकि यही वाली वैल्यू रखनी है ना आपको। है बस में, तभी तो जब आप माइनस की मल्टीप्लाई माइनस की करोगे तभी या तो यहाँ पे प्लस आएगा 4, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना है हमें, क्या करना है आपको कि यहां से अब आप x माइनस 2 आपको बाहर ले लेना है। तो मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ एक्सटेंड करके कि x इंटू एक्स माइनस 2 मैं इसको लिख सकता हूँ, और मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x माइनस 2 यहाँ पे भी है, x माइनस 2 यहाँ पे भी है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से x माइनस 2 बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ से अगर मैं x माइनस 2 बाहर निकाल लूंगा, यानी कि कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा चेक करो, x बच रहा है। यहां से जब मैं x माइनस 2 बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहां हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना होता है इसके बाद, अब मैं आपके चैप्टर को रिलेट कर रहा हूं, मतलब एक्सरसाइज को। अब हमें क्या करना होता है, एक बार इसको 0 के बराबर रखना होता है और एक बार इसको। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स विल बी इक्वल टू 2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम इसको भी रखेंगे, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स विल बी इक्वल टू 2, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं क्या करना है। देखो, पहला हमने जैसे किया पहले में, सेम हमें यहां पे भी करना है, करते हैं। पहला काम वही हमारा क्या है कि इसके कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हम, सॉरी इसके कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई हम इसके कांस्टेंट से करेंगे, यानी कि हम 45 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो कितना आएगा 90, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस 90 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर हम निकालेंगे जब, तो फैक्टर पहले हम निकाल लेते हैं फिर बात करेंगे, है ना। बिना फैक्टर के बात क्यों करोगे सर, है। चलो भाई फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। तो ये हमने फैक्टर निकाल लिया, ठीक है ना। अब आपको फैक्टर के निकालने के बाद क्या करना है, ऊपर से 2 नंबर्स लो और नीचे से 2 नंबर लो और उनकी मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करना है, 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15। अब इन दोनों नंबरों को आपको ऐसे प्लस करना है या माइनस करना है कि बीच में कौन सी वैल्यू आए, x आए, x यानी कि 1 आए, यहाँ पे 1 ही तो इसका कोएफिशिएंट। अच्छा, तो अगर मैं 15 में 6 ऐड करूं तो भाई 21 होगा, और अगर मैं 15 माइनस मतलब 15 में से 6 माइनस करूं तो या तो माइनस का 9 बचेगा, नहीं तो प्लस का 9 बचेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन दैट वेदर वी आर टेकिंग 15 एज माइनस और प्लस। मतलब अगर हम 15 को प्लस में लेंगे तो वैल्यू प्लस की 9 आएगी, और अगर हम 15 को माइनस में लेंगे तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। यानी कि ये दोनों कंडीशन तो नहीं रही। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से 3 नंबर को लेंगे, इसको इन तीनों को लेंगे और नीचे से 1 नंबर को रहने देंगे। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, है ना। 18 इंटू 5, अगर हम 18 की मल्टीप्लाई 5 से करें तो भाई 90 तो हमें मिल रहा है, लेकिन अगर हम 18 में 5 ऐड करें तो हमें नहीं मिल रहा है, यानी कि ये कितना बन रहा है, 18 प्लस 5 बिकम 23, यानी कि हमें ये भी नहीं चाहिए। अब ये भी कैंसिल आउट। अब ऊपर से नहीं बना, नीचे से नहीं बना, नीचे से भी करके देख लेते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, हम नीचे से 2 नंबर पकड़ेंगे और ऊपर से कैसे, 5 3 जा 15 इंटू 6, तो वही वाला आ रहा है। तो अब एक काम करते हैं, पहले वाले को और लास्ट वाले को ले लेते हैं। तो 5 इंटू 2 कितना आ रहा है, 10, और 3 3 जा 9 और 9, तो 10 और 9। देखो मैं आपको इसलिए इतना समझा रहा हूं ताकि आप जो है ना चीजों को ऐसे रिलेट करके कर पाओ, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको इतना डीप नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग की वीडियो में से बता दे रहा हूं, ठीक है। सो यहाँ पे कितना बचा, 10 और 9। तो 10 और 9 अब हमें ही चेक करना है कि कौन सी वैल्यू प्लस में होगी कौन सी माइनस में होगी, वो डिपेंड करता है इस वाले पे। अगर ये माइनस में 1 है तो कहीं ना कहीं जो बड़ी वैल्यू रही होगी हमारी वो माइनस में रही होगी, और छोटी वाली वैल्यू किस में रही होगी, प्लस में, तभी तो माइनस का था भाई, इंटीजर आपने पढ़ा हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं हम इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 9x माइनस का 45 इक्वल टू 0। चेक कर लो, ऐसे ही आएगा, है ना। अब देखो मैंने कहा था ना इसके टकले पे 2 है, यानी कि इसको भी हम 2 बार लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 2x इंटू एक्स माइनस, इसको हम लिखेंगे 2x इंटू 5
प्लस इसको हम लिखेंगे 9 इंटू एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि आपका मन करे तो लिख लो, ना मन करे तो मत लिखो, है ना। यहाँ पे हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 2x, तो आप 2x को बाहर निकाल लो। मैंने इस 2x स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया, देखो x की मल्टीप्लाई से करोगे तो x स्क्वायर आएगा। अगेन अब जब ये 2x बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा x, अब यहां से 2x बाहर आ गया तो क्या बचा माइनस का 5, प्लस यहां से देखो, अगर ये पहली वैल्यू प्लस में और दूसरी माइनस में, तो कॉमन किसका आएगा, हमेशा प्लस का आएगा। अभी मैंने दोनों माइनस का बताया था ना, कि पहली माइनस का हो और ये प्लस का हो, तो कॉमन माइनस का आ रहा था। जबकि यहाँ पे अगर पहली वैल्यू प्लस में हो और दूसरी माइनस में हो, तो कौन सा कॉमन आएगा, प्लस वाला हमेशा। अच्छा, प्लस कॉमन लिखने के बाद जो भी आपके पास इधर आपने ये लिखा है, इसी को आप यहाँ पे लिख दो, चिपका दो, पेस्ट कर दो, है ना, मैंने आपको बता रखा है। चेक करके देख लो, इतना ही आएगा भाई। 9x को 9 से डिवाइड करो तो x बचेगा, 45 को 9 से डिवाइड करो 5 बचेगा, चेक कर लो 5 है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से आप x माइनस 5 कॉमन लो, जैसे हम यहां से x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 5 बाहर आ गया, तो क्या बचा भाई, चेक कर लो आप। अब मैं इसको छुपा पाऊंगा अगर, तो ये मैंने छुपा लिया, तो यहाँ पे कितना बचा 2x, तो मैंने लिख दिया 2x। अच्छा, यहां से मैंने x माइनस 5 निकाल लिया, तो क्या बचा प्लस का 9, और अच्छे से दिखा देता हूं मैं, x माइनस 5 मैंने बाहर निकाल लिया, तेरा ना, तो क्या बचा 9, तो प्लस का 9, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर रखना है, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू 5, है ना, और 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 9, x विल बी इक्वल टू माइनस 9/2। ये आपका क्या होगा, आंसर, ठीक है ना। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा।